हरिदर्शन का नेचुरल सीरीज में रोज। शिव हर शंकर नमामि शंकर। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है हरिदर्शन का नेचुरल सीरीज रोज प्रीमियम मसाला अगरबत्ती, जिसका पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। दोनों तरफ इसका ब्रांडिंग इंग्लिश में है और ऊपर हम जूही चावला को देख सकते हैं। इनका एक खस भी है जो मैंने पहले किया हुआ है और ये इनका प्रीमियम सीरीज का रोज है। ये इंग्लिश चैनल पर अमोल जी ने रिक्वेस्ट किया था और इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम सा पैकेजिंग किया है। जो पैक है वो भी नॉर्मल इंसेंस से थोड़ा सा अलग सा है। गुलाबी सा लुक दिया है पूरा, ऑफकोर्स रोज़ दिखाने के लिए रोज़ बता रहे हैं यहाँ पर। और इनके इसमें शायद एक सीरीज, इस सीरीज़ में नेचुरल सीरीज़ में एक ऊद भी है और शायद चंदन है, पता नहीं। दो का तो हमको पता है कि खस और रोज़ है। खस मैंने किया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं कहीं पर। और ये है रोज़। इसमें एक तरफ इनका एड्रेस है, हरिदर्शन का लोगो है, कुछ कीप योर सिटी क्लीन टाइप ऑफ लोगोज है, बार कोड है और ये 60 ग्राम अगरबत्ती 100 रुपये का है, कुछ इस तरह से। दूसरी तरफ इनका कॉशन है, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, वीगन, चाइल्ड फ्री लेबर, ये सब लोगोस हैं। और नेचुरल सीरीज बताते हैं रोज़, ये कुछ ऐसा है। ओपनिंग इनका हरिदर्शन रोज़ अगरबत्ती दोनों तरफ सेम है। तो इसका जो ओवरऑल पैक है वो कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। तो ये है हरिदर्शन का नेचुरल सीरीज में रोज़। जो अंदर हमें पैक मिलता है वो इस तरह का गोल्डन पाउच मिलता है और जो पैक है जिसको जब आप खोलते हैं तो अंदर हमें ये कार्टन मिलता है, कार्टन टाइप का ये पैक मिलता है जिसके अंदर ये दोनों गोल्डन पाउचेस रखे हुए हैं। तो इस तरह से रखा हुआ है। ये है एक पाउच में लगभग 15 अगरबत्ती है, तो शायद दोनों मिलाकर 30 अगरबत्ती हुआ कुछ, अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो 30 के अगरबत्ती के करीब है। अंदर जो हमें अगरबत्ती मिलता है वो कुछ इस तरह का है, ब्राउन अगरबत्ती है, इसमें चारकोल नहीं है, 9 इंच का है। इसमें बेज बैम्बू कोर है जो कि काफ़ी अच्छा स्मूथ स्टर्डी है, ये आप देख सकते हैं। ये एक मशीन में डिप्ड इंसेंस है, चारकोल नहीं है इसमें क्योंकि ये ब्राउन कलर में हम देख सकते हैं। और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर में मसाला है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा मसाला है। इसके लेंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो प्रज्वलन काल होगा वो लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का होगा। और जो इसका टॉप नोट है उसमें गुलाब का खुशबू तो है कहीं बेस में, बट ऊपर कुछ और खुशबू आ रहा है जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है। बट जो ठंडे अगरबत्ती का खुशबू है, यानी कि जो टॉप नोट है इसका, वो कुछ उस तरह का है। जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं तब जो इससे खुशबू आता है, इसके धुआं में जो खुशबू है वो कुछ उस तरह का खुशबू है कि जैसा थोड़ा सा लकड़ी का सा, थोड़ा सा फूलों का सा खुशबू जो होता है, जिसको वुडन फ्लोरल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस कहेंगे, वो है। क्योंकि ये 45 मिनट या 1 घंटे तक चलेगा, ये अगरबत्ती 50-55 मिनट तक टाइप चलेगा, तो उतने देर में हो सकता है आपको कभी 1-2 बार गुलाब का सा खुशबू आ जाए। बट ओवरऑल अगर इसकी खुशबू की बात करें और जैसे ये रोज़ बताते हैं तो रोज़ का फ्रेग्रेंस इसमें बिल्कुल आ नहीं पाया है, रोज़ जैसा लग नहीं रहा है हमको। अगर कहीं अगरबत्ती लगा हुआ रहेगा तो आपको ये ज़रूर फील होगा कि हाँ कहीं एक अच्छा सा रिच सा अगरबत्ती है, बट ऐसा नहीं फील होगा कि ये गुलाब का अगरबत्ती कहीं पर है। तो आई थिंक जो फ्लोरल खुशबू होते हैं वो थोड़ा सा अगरबत्तियों में शायद आने में डिफिकल्ट होता है, बट इसमें ये गुलाब का अगरबत्ती का खुशबू हमको लग नहीं रहा है। जो इनका खस था वो हमको काफ़ी पसंद आया था। इसमें हमको एक वुडन फ्लोरल सा फ्रेग्रेंस है जिसमें मिठास नहीं है, गुलाब का सा खुशबू इसमें हमको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर हम इसके तीव्रता की बात करें तो ये ना बहुत तेज़ है ना बहुत मध्यम है, ये बीच बीच में कहीं पे है। लेकिन बीच बीच में भी इसके फ्रेग्रेंस में काफ़ी स्ट्रेंथ है बॉडी में, तो कुछ उस तरह का खुशबू है। यानी ये जब लगा रहेगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि हाँ कहीं पर अगरबत्ती है। और जो इसका जो ओवरऑल नोट है वुडन फ्लोरल फ्रेग्रेंस में, कहीं पर हल्का सा एक मसाला नोट भी है। मतलब जो बिल्कुल टिपिकल मसाला अगरबत्ती, जो बिल्कुल हैंड रोल्ड मसाला अगरबत्ती होता है वैसा नहीं है, बट हाँ एक आपको एक रिच सा अलग सा लुक फील होगा, इसके फ्रेग्रेंस में कुछ अलग सा फील होगा वुडन फ्लोरल के साथ कुछ मसाला जैसा, तो वो इसमें फील आ रहा है। बट जैसा ये रोज़ बताते रोज़ नहीं आ रहा है।
अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो फैलाव इसका बहुत दूर तक है, मेरे पूरे घर में है, और अगर हम बाहर लगाते हैं, अपने मेन गेट पर लगाते हैं, तो मेरे पूरे फ्लोर पे होता है। और अगर हम इसके ठहराव की बात करें तो 4 से 5 घंटे का ठहराव होता है, तो ठहराव भी काफ़ी अच्छा है। तो कुछ इस तरह का ये खुशबू है। अगर आप इसको बिल्कुल अगर आप रोज़ समझ के लेना चाहते हैं तो कह नहीं सकते, हमको तो रोज़ का स्मेल नहीं आ रहा है इसमें, बट आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन, यूजली क्या होता है कि ऑनलाइन आपको सिंगल पैक्स नहीं मिलते हैं, तो आप अपने पंसारी से पूछिएगा, उनसे कहिएगा वो आपको ला कर दे, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। अगर आपको पसंद है तो ऑफकोर्स आप फिर इसका फ्रेग्रेंस आप जानते हैं कि कैसा आपको पसंद है, तो आप बल्क में भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा हरिदर्शन का नेचुरल सीरीज में रोज़। इसका खस ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। और ये है, इसको हम 2 स्टार्स देना चाहेंगे क्योंकि हमको ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। तो हरिदर्शन नेचुरल सीरीज रोज़ के लिए 2 स्टार्स। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। अब पिछली बार हमने आपसे क्विज में पूछा था कि हवन में हवन में प्रयोग होने वाला एक धूप सामग्री बताइए जो कि हर हवन में बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो हवन सामग्री, जैसा कि यहाँ पर ऑफ कोर्स किसी ने जवाब नहीं दिया, इंग्लिश चैनल पर विद्वतम जी ने बताया था, मुत्तुरमन जी ने बताया था कि गूगल है, और विद्वतम जी ने बताया था लोबान, जटामांसी, नागरमोथा। तो एक्चुअली आंसर जो है वो गूगल है, क्योंकि जटामांसी, नागरमोथा ये सब जो होता है ये हवन सामग्री में होता है। तो अगर आपके पास हवन सामग्री ना भी हो तो नॉर्मल एक जो पुष्टिकारक हवन होता है, नॉर्मल हवन, उसमें अगर आपके पास कुछ ना हो, बहुत बेयर मिनिमम भी अगर आप लेते हैं, तो घी, कपूर और गूगल ज़रूर ही होना चाहिए एक हवन में, या होता है। तो ये था हमारा पिछले क्विज का जवाब। अब हमारा आज का क्विज है कि हमारे किचन में यूज़ होने वाला ऐसा क्या स्पाइस है जो कि एक अगरबत्ती, धूप सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका खुशबू अच्छा नहीं होता है, मतलब उसको इनफैक्ट उसके बदबू के लिए ही यूज़ किया जाता है धूप अगरबत्ती में। तो और इनफैक्ट प्राचीन काल में इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको जो नवजात शिशु होते हैं उनके धूप में खासकर यूज़ किया जाता था, ताकि नेगेटिविटी को उनसे दूर रखा जाए। तो आप उस इंग्रेडिएंट का नाम बताइए, उस सामग्री का नाम बताइए। तो ये था हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप शेयर कीजिए। मेरा नाम है डॉली झा, और ये आज का एपिसोड देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते। शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो, शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो।